टू माय यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का थ्योरम 6.1 लेकर के आए हैं। थ्योरम ये कह रहा है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी थ्योरम ये कह रहा है कि यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। हमें यही प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे हमने फिगर बना रखा है। ए बी क्या है, एक लाइन है और एक लाइन सी डी है जो कि पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और एंगल डी ओ बी और एंगल ए ओ सी ये जो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने गिवन लिख दिया टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, यानी दो लाइंस हैं ए बी और सी डी जो कि पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सर ये इसको थोड़ा नेमिंग दे देते हैं ताकि हमको क्या रहेगा आगे सॉल्व करने में इजी रहेगा। जैसे इसका नाम हम 1 दे देते हैं, एंगल 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। आप किसी का भी कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है कि यानी एंगल 2 एंगल 4 आपस में इक्वल है। एंगल जो 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ऐसे ही एंड एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल प्रूफ करना है। एंगल 1 एंगल 3 के प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन सी डी लाइन में। सबसे पहले ऑनलाइन सी डी, ये सी डी लाइन में देखिए एक लाइन सी डी है और एक जो ओ ए है वो क्या है, उस पर एक रे गुजर रहा है। तो जो एंगल 3 और एंगल 2 का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर से। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। क्या लिखते हैं, बाई लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ऐसे ही देखिए इन लाइन ए बी लाइन पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ए बी क्या है, बाई लीनियर पेयर। तो लिखेंगे अगेन ऑन लाइन ए बी लाइन पे क्या है, ओडी क्या होगा, एक उस पे लाइन पास कर रहा है। तो जो एंगल 1 और एंगल 2 का सम होगा वो भी क्या होगा, 180 डिग्री बनाएगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी क्या बनाएगा, 180 डिग्री। यहाँ भी क्या लिखेंगे रीजन में, बाई लीनियर पेयर। ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। देखिए इसका राइट हैंड साइड क्या है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल हो जाता है। देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड 180 डिग्री, सेकंड इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड क्या है, 180 डिग्री है। तो दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन और फर्स्ट सेकंड को आप कंपेयर करेंगे तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। अब देखिए एंगल 2 इधर भी और एंगल 2 इक्वल के उधर भी है और सेम साइन इन दोनों के बीच है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा। तो जो एंगल 3 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए एंगल 3 और एंगल 1 कैसे बना रहे हैं, अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक पार्ट क्या हो गया इसका, एक चीज हमने प्रूव कर दिया। यानी एंगल 3 और एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या किया, हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एंगल थ्योरम 6.2 देखते हैं। फॉर आई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। यानी यदि ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दिस मीन्स एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे। हमें क्या करना है, यही प्रूव करना है। तो चलिए गिवन लिखते हैं। देखिए गिवन में क्या है कि टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी, दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी,
और एक ट्रांसवर्सल लाइन है आपका क्या पी क्यू, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। अब चलिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल प्रूफ करना है। यानी जो एंगल 3 है वो क्या करना है, एंगल 5 के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए एंगल 3 जो है किसके इक्वल प्रूफ करना है, एंगल 5 के, एंगल 3 एंगल 5 के, एंड एंगल 2 एंगल 6 की। यही क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। और यही क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। यानी एंगल 3 और एंगल 5 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 2 और एंगल 6 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 3 का कोई रिलेशन बनता है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल 1 इज इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 3 की। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यानी जो एंगल 1 है वो क्या है, एंगल 3 के इक्वल है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड एंगल 1 और एंगल 5 से भी कुछ रिलेशन बनता है। एंगल 1 और एंगल 5 क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल होते हैं। जो एंगल 1 होगा वो और भी इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के, क्योंकि दिस एंगल इज नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 और एंगल जो 5 होगा वो आपस में इक्वल होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करें, अगर कंपेयर करें तो इसका देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, 1 है, और इक्वेशन सेकंड का भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर है। तो जो एंगल 3 होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। यानी देखिए एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो गए। एक पॉइंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगेन अब पुनः क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे भी एंगल 6 और एंगल 8 ये भी क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी एंगल 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही देखिए एंगल 2 और एंगल 8 के साथ भी रिलेशन बनता है। कौन सा रिलेशन, करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन बनता है। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। यानी एंगल 2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 की बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। यानी देखिए एंगल 6 और एंगल 8 क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर फिर अगेन क्या करेंगे, अगर इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो इसका देखिए राइट हैंड साइड 8 और दोनों में 8 है कि नहीं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का दोनों राइट हैंड साइड क्या है, 8 है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अगर 3 और 4 को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो 8 क्या है, बराबर है। तो जो एंगल 2 होगा वो भी क्या हो जाएगा, एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। देखिए हमें क्या प्रूव करना था, पहले पार्ट में हम प्रूव कर दिए एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो गया, और दूसरे पार्ट में क्या कर दिए, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल प्रूव कर दिए। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।